नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज सफला एकादशी है, पौष मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है, तो आज मैं एकादशी की किस प्रकार से पूजा करती हूँ, मैं आप लोगों को आज वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो किस प्रकार से मैं भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और शिव मंदिर में भी जाके मैं कैसे पूजन करती हूँ, पूरी ब्लॉग आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक जरूर देखिएगा। सफला एकादशी का व्रत और नियम सभी को करना चाहिए, जिससे आपके सारे कार्य सफल हो, नारायण की कृपा हो और जाने अनजाने जो पाप करते हैं हमारे समस्त पाप समाप्त होके इसी जीवन में हम जो है भगवान नारायण की शरण में हो। तो इसलिए हमें हर एकादशी के व्रत और नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अब भगवान नारायण की लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों से हम पंचामृत स्नान करेंगे। और ये पंचामृत है तो हम सभी को एकादशी के दिन पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम श्रीमन्नारायण 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 नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अब स्नान के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को अब वस्त्र पहनाएंगे और यहाँ मैं इत्र सेवा दे रही हूँ लड्डू गोपाल को। एकादशी के दिन सभी को इत्र सेवा प्रतिदिन देना चाहिए लड्डू गोपाल को, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है जब हम इत्र सेवा अपने लड्डू गोपाल को देते हैं। तो पंचामृत स्नान के बाद अब भगवान का श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद इनको टीकाकरण होगा। लाल चंदन पीला चंदन आज के दिन अक्षत हम नहीं चढ़ाते हैं और ना ही स्पर्श किया जाता है, जैसा कि बार बार हम बोलते भी हैं। तो अब मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार होगा। नमः। शाम के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही लड्डू गोपाल के पास मैं गौ माता भी रखी हूँ, क्योंकि गाय जो है लड्डू गोपाल कृष्ण के प्रिय थे, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए गौ माता। और शालिग्राम की भी पूजा मैं करती हूँ और साथ ही मैं लड्डू गोपाल के पास जो है बांसुरी जरूर रख देती हूँ, ताकि उनके जितने भी प्रिय शस्त्र हैं उनके पास होना चाहिए, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो तो हमारी पूजा भी सफल हो। तो शालिग्राम सबके घर में होना चाहिए और शालिग्राम की जब हम स्नान कराते हैं तो तुलसी दल उनके पास होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल को फल का भोग लगा रही हूँ। शाम के समय मैं कुछ बना के ज़रूर अपने कान्हा के लिए भोग लगाऊंगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा उन्हें दूध पिला रही हूँ। दूध पिलाने के बाद अब मैं इनकी आरती करूँगी। आरती के बाद मैं अन्य देवी देवताओं को भी जो मंदिर में मैंने रखा है सबकी पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मेरा मंदिर जाने का भी समय हो जाएगा। तो हम सभी को सफला एकादशी है चाहे हर एक एकादशी पर नियम जरूर बनाना चाहिए। जैसे मैं प्रदोष व्रत करती हूँ तो मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाती क्योंकि अक्सर अगले दिन पड़ जाता है, लेकिन मैं व्रत पूजा नियम सारे करती हूँ, जिससे हमारे नारायण की कृपा बनी रहे। शिव की कृपा होती है तभी हम नारायण का भी भक्ति कर पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरी नारायण की पूजा, लड्डू गोपाल का श्रृंगार पूजा सभी हो चुका है। और अब मैं जो है और भी देवी देवता की पूजा श्रृंगार मंत्रों का जाप करूंगी और अब मैं मेरा मंदिर जाने का अब मैं यहाँ केले के वृक्ष की पूजन करूंगी। एकादशी के दिन हमें केले के वृक्ष की भी पूजन करना चाहिए, जिससे नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और साथ ही मैं यहाँ पर अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन भी करूँगी। तो इस तरीके से हरिहरन मिलन का भी संयोग बन जाता है। तो यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन और केले के वृक्ष की पूजन करूँगी। एकादशी के दिन हम सभी को केले के वृक्ष की पूजन जरूर करना चाहिए। तो जहाँ मैं मंदिर में जाती हूँ वहाँ केले का वृक्ष है, तो वहाँ मैं विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन और केले के वृक्ष की पूजन कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजन चल रही है और उसके बाद फिर मैं भगवान शिव के मंदिर में ही है, लेकिन अभी भगवान शिव के पास भी उनको भी जल समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजन की जाती है एकादशी के दिन, लेकिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता, तो इसीलिए दूर से दीपदान करें तुलसी माता के नीचे। ना ही एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा जाता है, तो तुलसी पहले से हो तभी आप समर्पित करें, तोड़े नहीं। पुष्पों की पंखुड़ियों से अब पार्थिव शिवलिंग का भी मैं श्रृंगार करूंगी और उसके बाद केले की वृक्ष की भी साथ ही मैं पूजन करती रहती हूँ। मैं इसी झोले में ही अपने पूजन के सामग्री को लेकर के आती हूँ और जिससे क्या होता है कि सारे सामान मेरे इसमें आ भी जाते हैं और मुझे याद भी रहता है कि मैंने क्या क्या रखा है। तो एकादशी के दिन भी हमें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और नारायण माता लक्ष्मी की कृपा हो गई तो
माता लक्ष्मी या नारायण की जब हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर जो है बाती जलाऊँगी। यहाँ मैं गोल बाती जलाऊँगी, और क्योंकि नारायण की पूजा में और भगवान की पूजा में गोल बाती जलाया जाता है। तो यहाँ हवा भी बहुत चल रही थी और बार बार जो है मैं जला रही थी तो बुझ जा रहा था, लेकिन फिर भगवान की कृपा से जल भी गया। और फिर मेरी यहाँ पूजा हो रही। पूजा के बाद मैं क्षमा प्रार्थना और फिर यहीं तुरंत मैं विसर्जन भी कर देती हूँ। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन करने से क्या होता है, कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजन का फल भी मिल जाता है और महादेव की कृपा तो होती ही है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। बार बार हवा की वजह से बुझ जा रहा था, तो इसकी वजह से मुझे बार बार जलाना पड़ रहा था। हवा चल रही थी क्योंकि बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बहुत सारी विशाल विशाल वृक्ष हैं, तो हवा चलती रहती है। और इतनी अच्छी कृपा हो जाती है कि हर एक पर्व, जैसे प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, एकादशी, इस सब में मुझे वृक्षों की पूजन का भी फल का जो है मिल जाता है, जो कि मैं आप लोगों को भी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरी देखिए गोलबाती जल चुकी है, भगवान की पूजा भी हो चुकी है, केले के वृक्ष की भी पूजा हो चुकी है, साथ ही नारायण की पूजा भी हो चुकी है। तो अब यहाँ मैं विसर्जन करूँगी और उसके बाद भगवान से प्रार्थना मांगूंगी कि मेरे पूजन को स्वीकार करिए और कृपा प्राप्त करिए और आपकी सेवा में ऐसे ही लगी रहूं, ऐसा मेरा मन जो है बनाए रखिए। तो यहाँ पर एकादशी के बाद जो है नारायण की पूजा के साथ साथ अब मैं केले की वृक्ष पूजा और पार्थिव शिवलिंग की पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं शिव मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और जल को मैं डिब्बे में लेके जाती हूँ, क्योंकि झोले में लोटा लेके जाऊँगी तो गिर जाएगा। तो अब भगवान शिव के ऊपर मैं एकादशी के दिन स्वधा स्वधा करके 3 बार जल को समर्पित करूँगी। स्वधा स्वधा करके ही एकादशी के दिन भगवान शिव पर जल समर्पित करना चाहिए। पहले मैं अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाई, उसके बाद भगवान शिव पर। अब मैं यहाँ भगवान शिव के समक्ष दिया जलाऊँगी गोलबाती का। उसके बाद मैं फिर मंत्रों का जाप करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद फिर मैं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हूँ। अब मेरा दिया जल चुका है और उसके बाद धूप बत्ती भी मैं भगवान शिव के मंदिर अंदर रखती हूँ, क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर साउथ में जो है भगवान शिव की पूजा बाहर से की जाती है, लेकिन धूप बत्ती दिया जो मैं जला लेती हूँ, तो फिर मैं ले जाके थोड़ा सा घंटी बजा के भगवान शिव के समक्ष जो है रख देती हूँ। और जब भी हम भगवान के समक्ष दिया रखते हैं तो उसे शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पे रख देते हैं तो वो भार बन जाता है। तो यहाँ मेरी देखिए भगवान शिव से पूजा भी हो चुकी। अब मेरी सारी पूजा सामग्री झोला के अंदर, और यहाँ पे जो है अभिषेक होने वाला था, तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो सब जो है जल और दूध वगैरह सब इकट्ठा करके रख लिए थे, अभिषेक करने जा रहे थे। तो ये मंदिर जो है ये बहुत ही बड़ी है और बड़ा ही सुंदर लगता है इस मंदिर में। तो अब मैं वट वृक्ष की परिक्रमा करूंगी और आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वट वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर करिएगा। तो आज एकादशी का जो दिन है और हम सभी को जो है भगवान शिव की आराधना, पूजा, नारायण की पूजा करते रहना चाहिए। आज है सफला एकादशी। सफला एकादशी व्रत करने से सारे कार्य सफल भी होते हैं, आप नियम भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव और नारायण की आराधना हम सभी को करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मैं पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजन कर रही हूँ, भगवान शिव की आराधना कर रही हूँ। तो ये है वट वृक्ष, जो कि आप देख सकते हैं बहुत विशाल वट वृक्ष है। और वट वृक्ष के नीचे पूजा करने का इतना महत्व है कि मैं वर्णन आपको किसी दिन बहुत ही अच्छे से दूंगी। और वट वृक्ष है, बगल में पीपल का वृक्ष है। तो मेरी शिव की पूजा हो चुकी है, परिक्रमा भी हो चुकी है। अब अगर आपको वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहेंगे और मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।